अगर बात आती है अकेले होने की तो हम हो या कोई भी हो, सभी लोग घबरा जाते हैं और वो जो घबराना होता है उसी से हम कह सकते हैं कि लोग टेम्परेरी सुसाइड कर लेते हैं। तरह तरह की केसेस हमको मिलते हैं। पर एक रियल स्टोरी जो कि मेरी है वो मैं आपको बताऊंगा, और लाइफ में खुश कैसे रहना अकेले वो भी आप सिखाऊंगा, और जो चीज़ हो चुका है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक टिप्स बता दूंगा या कुछ, एक रियल स्टोरी टाइप की मेरी सुनो और उसके बाद मैंने कैसे किया, अपने आप को संभाला, और उस चीज़ को भी आप समझोगे तो आप काफ़ी खुश होगे। पहली चीज़ तो लाइफ में मेरे पास एक दोस्त बना और बड़ा इम्पोर्टेंट था। ऐसे जो सबसे ज़्यादा समय होता है मैंने उसको दिया, 3 से 4 साल। अभी ये मत पूछना कि मेल था फीमेल था, जो भी था जैसा भी था, बट था अपने बहुत दिल के करीब। 4 साल बातें चली, 5वां साल हुआ, चाहे मेरी गलती हो चाहे उसकी गलती, या उसका मन भर गया या मेरा मन भर गया, आई डोंट नो, बट उसने मुझे छोड़ दिया। जब 4 साल आप लगातार बातें कर रहे हो तो लेवल आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे मेरी उसके लिए आदत थी, या कैसे मैं रह सकता था। जब आप 4 साल कंटिन्यू, हो सकता है एक आखिरी 2 दिन या 3 दिन मिस्टेक्स हुए हों, लगातार बात, लगातार कह सकते हो कि आज भी अगर वो मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मेन वो चीज़ नहीं था कि धोखा दिया या क्या, मेन वो चीज़ है आप लोगों के लिए कि मैंने उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया। सिचुएशन तो जिस दिन छोड़ा उस दिन तो कोई हैंडलिंग नहीं हुआ, नॉर्मल था, दिमाग नहीं काम कर रहा था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, सब कुछ बावरा सा लग रहा था वहाँ पे। पर जैसे जैसे सिचुएशंस टाइम बीतता गया तो चीज़ें कम नहीं हो रही थी। देखो, किसी की कम हो जाती, किसी की ज़्यादा हो जाती, आई डोंट नो, बट मेरी कम नहीं हो रही थी। कुछ समय हुआ और जब अकेले था मैं काफ़ी सैड था। कॉमन सी बात है भाई, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं खुश ही रहूँगा। ऐसा करते करते 6 महीने हुआ। मैं 6 महीने जब हुआ तो मैं एक मंदिर में गया, और मंदिर में जैसे मैं मंदिर में एंटर किया, मुझे एक तरीके से कह सकते हो पुजारी कह सकते हो, या आप पूजा करने वाला कह सकते हो आप, वो हमसे मिले। मैंने एक दिन गया तो दूसरे दिन भी मैं गया। तो ऐसा करके क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप मंदिर वगैरह जाओगे तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है। तो मैं 1 2 दिन 3 दिन गया, उसने मुझे रोज़ हल्का हल्का देखा। एक दिन ऐसे हम काफ़ी, एक हफ्ते बाद मेरी उससे काफ़ी ठीक ठाक बनने लगी, और उस मैंने उसको अपनी थोड़ी सी स्टोरीज़ को शेयर किया। ऐसा कहते हैं कि स्टोरी शेयर हो ही जाती है भाई, जब अपना दुख हो उसको शेयर ज़रूर कर देते हैं। उसने मेरे को एक चीज़ समझाई, और उस दिन से मैंने अपने आप को डेवलपिंग करना चालू किया। उस दिन से मैंने सब कुछ चेंज हो गया। उसने मुझे बोला कि लाइफ में मेरे को ये चीज़ बताओ तुम, कि लाइफ में क्या क्या चीज़ परमानेंट है। तो मैंने फ़ोन लिया था हाथ में, तो मेरा फ़ोन लिया और बोला क्या ये परमानेंट तुम्हारे पास साथ रहेगा। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने बोला कि क्या तुम्हारी ये बॉडी तुम्हारे साथ परमानेंट रहेगी। मैंने बोला भाई ये भी तो नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा 80 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाली। फिर उसने धीरे धीरे करके मेरी माँ मतलब मेरी मम्मी और पापा के पास गया, क्या ये लोग तुम्हारे साथ परमानेंट रहेंगे। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, वो रहे ना रहे मैं खुद ही नहीं पता कि मैं परमानेंट रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो उसने मेरे को बोला कि जितने भी देखो भगवान जो थे, वो जो यहाँ पे चीज़ें बनाए हैं, वो हो सकता है किसी को ज़्यादा दिन दिए हों, किसी को कम दिन दिए हों, बट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं बताई है। यहाँ पे रियल स्टैंड ये मतलब ये जो चीज़ है ये समझने वाली चीज़ थी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि जो जब कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं, हर चीज़ का एक फिक्स है कि इस दिन से इस दिन तक ये चलेगा, तो आप उसको जाने से सैड क्यों हो रहे हो। और उसने फिर मेरे को बोला अगर तुमको परमानेंट, देखो जो जो चीज़ें अगर तुमको दिल लगानी ही है, तो उसने बोला कि तुम भगवान से लगाओ, या तो जब तुम मैंने भगवान से लगाओगे तो तुमको एक और लोग मिलेंगे। तो मैंने कुछ टाइम तक भगवान से भी लगाया, और लगवाने के बाद मुझे लगा कि
धीरे धीरे मैंने अपने आप को भी समझा, फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को भी समझता गया, भगवान को भी, मतलब मुझे एक न्यू लाइफ इसी डायरेक्शन में मिली। इसी डायरेक्शन मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर, आज मुझे अकेले रहना ज़्यादा बेस्ट लगता है। आज मैं अपने से बात करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, रियल। कभी कभी मैं ऊपर देख के भी बातें करता हूँ कि हाँ यार कोई है जो परमानेंट है, उसको, मैं परमानेंट हूँ जब तक हूँ, मैं अपने से बात करूँगा। वो परमानेंट है जो मेरे ऊपर है, वो उससे बात करूँगा। इसके अलावा सब टेम्परेरी है। जिससे आप उस लेवल पे दिल लगाओगे भाई धोखा मिलने वाला है, कॉमन सी चीज़ है। और बस ये छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। किसी से दिल बहुत ज़्यादा मत लगाओ, ये मान चलो कि सबका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद सभी को जाना है और लगाना ही है। जो चीज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया कि वो आप हो। क्योंकि हम आज के टाइम में अगर थोड़ा सा खाली बैठते हैं तो हम अपने आप से अपना परिचय नहीं करा पा रहे हैं, या अपने ऊपर जो है उससे अपने आप को परिचय नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों से फुर्सत ही कहाँ है। तो इस छोटी की वीडियोस के माध्यम से मैं यही चीज़ समझाना चाहता था कि लाइफ में कोई और है जो आपका परमानेंट है। तो जो परमानेंट है और जो आप टेम्परेरी है, अगर टेम्परेरी से दिल लगाओगे तो जिस दिन उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उस दिन आप रोगे। बस यही सिंपल सी चीज़ थी। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करो। फिर मिलते हैं को नए वीडियो साथ, तब तक के लिए आपको बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।